हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मज़ेदार स्टोरी में। और आज की स्टोरी है आलसी ब्राह्मण की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आलसी ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे सब थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो। लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने खुश होकर साधु का खूब आदर सत्कार किया, साथ ही सम्मान पूर्वक उनकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मंगाकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तुम जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वह अब खाना खाने बैठ गया। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि उसके पति कितना
गलत सोच रहे हैं। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वह जिनसे मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बन आई, अब तो यह हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वह कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहाँ जिन लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। जिन रात भर यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला, मालिक, मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी मदद स्वयं करने से ही कामयाबी मिलती है और आलस करने से जिंदगी में बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त हो चुकी है। शुरू होता है सवाल पूछने का सिलसिला। दीजिए अब कहानी से जुड़े आसान सवालों के जवाब। पहला सवाल है, ब्राह्मण बहुत डेडलेस आदमी था। क ऑप्शन आलसी, ख ऑप्शन मेहनती। दूसरा सवाल है, ब्राह्मण के घर कौन आए? क ऑप्शन चोर, ख ऑप्शन साधु। तीसरा सवाल है, अंत में जिनको कुत्ते मोती की पूंछ सीधी करने का काम किसने दिया? क ऑप्शन में ब्राह्मण ने, ख ऑप्शन
ब्राह्मण की पत्नी ने। तो दीजिए इन आसान सवालों के जवाब। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए।